हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT8 जो कि 1 मार्च 2023 को हुआ था। केमिस्ट्री में इसमें जो कवर्ड सिलेबस है अपने पास वो है D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में अपने से क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च प्रचक्रण संकुल होगा। तो अगर अपन इसमें बात करेंगे तो आपके पास पहले सेंट्रल मेटल एटम देखिए। सेंट्रल मेटल एटम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, इधर आयरन और इधर कोबाल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास लीगेंड क्या होना चाहिए, लीगेंड आपके पास वीकेस्ट होना चाहिए। तो NH3 आपके पास स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीलेटो स्ट्रॉन्ग है एंड फ्लोरो जो अपने पास है वो क्या है, वीक। तो इसका मतलब यही क्या बनाएगा, आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। During the electrolysis of the brine solution, which of the following compound product is formed at anode? ब्रायन विलियन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब आप एनोड पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहां पे क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और Cl2 का फॉर्मेशन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। तो जरा अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन सा अपने को मिलेगा वहां पे प्रोडक्ट, Cl2 गैस मिलेगी एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपने को दिखा रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव द सिमिलर रेडाई। जर्कोनियम तथा हैफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है, क्या कारण है। तो लेंथेनाइट संकुचन जो होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनकी जो आकार है वो लगभग लगभग क्या होता है, समान होता है। तो वहां पे अपने पास रीजन आ जाएगा क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। Among the following ion, which one has the highest magnetic moment? निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्चतम होगा। तो आप यहाँ पे जरा गौर करें कि यहाँ पर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज्यादा होंगे। कोबाल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे अगर आप आयरन में देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, बाकी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर अपने पास पेयरिंग होगी, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या मिलने वाले हैं, कम। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट में अगर अपने पास बात करें +3 में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। यहाँ पे आयरन में अगर अपन बात करें तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। यहाँ पे अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे। यहाँ पे अपने को कितने मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अनपेयर्ड। तो बताओ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को किसमें मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा, और वो अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, दूर कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा क्लार्क्स मेथड जो होता है उसको अपन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आप टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। निम्न में से कौन सा एक प्रबलतम अम्ल है। तो परक्लोरिक एसिड आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, अगर आपको पता हो तो, राइट। और ऑक्सो एसिड में हम बोलते भी हैं जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन इज। निम्नलिखित में से अत्यधिक स्थायी संकुल। तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है, और लिगेंड की स्ट्रेंथ के बाद आते हैं आपके पास चिलेशन। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम सब में सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो वहां पर अपन देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में अपने को ऑक्सीलेटो दिख रहा है। ये चिलेटिंग लिगेंड है, ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following alkali metal ion has the lowest ionic mobility in the aqueous solution? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु आयन की जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता न्यूनतम होती है। अब लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी बोली है, तो जो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होता है सबसे स्लो वही मूव करता है, उसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो हमें पता है ऊपर वाला आयन सबसे छोटा होगा, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो लिथियम आयन अपने पास क्या होगा, सबसे कम मोबिलिटी शो करने वाला आयन होता है। ठीक है, Which of the following ion has the highest hydration enthalpy? निम्नलिखित में से किस आयन की जलयोजन एंथैल्पी उच्चतम होगी। तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए अपने पास क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं चार्ज, उसके बाद साइज।
तो यहाँ पे सब में चार्ज सेम है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे साइज, तो जितनी छोटी साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो यहाँ पर अपने पास बेरिलियम सबसे छोटा है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट। द आयन विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉपर के अंदर होता है अपने पास +2 में 3d9, 3d9 में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड होगा। Mn+2 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, राइट, D5 होता है। Fe2+ इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। Ni2+ 3d अपने पास कितना होता है 8, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बताओ हाईएस्ट इसमें सबसे लोवेस्ट अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किस में मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो हमने लिखा था n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2, ns 0 से 2, ठीक है। ये अपने पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जरा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन अपने पास बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन बैठ रहा है, तो यही अपने पास करेक्ट आंसर होगा, राइट। 62 में अपने से पूछा है नोमेनक्लेचर ऑफ द K2PdCl4, K2PdCl4 का IUPAC नाम क्या होगा। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर में होता है उसका अपन रिपीटेशन नहीं करते, तो सीधे सीधे यहाँ पर अपन लिखेंगे उसका पोटेशियम, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो लिगेंड है उसका रिपीटेशन, तो टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, राइट। फिर क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो वहां पर जो अपने पास सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा उसके लास्ट में लगाएंगे 8, तो पैलेडियम होता है, तो पहले डेट वहां पर अपने पास नाम हो जाएगा पहले डेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो भैया ओवरऑल आ रहे हैं यहाँ पे +2, राइट, ये -4, तो ये आ जाएगा क्या, +2, ठीक है। तो भैया पहले डेट 2, ये अपने पास करेक्ट IUPAC नेम होगा। अब अगर अपन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन अपना बैठ रहा है, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट 2, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व नहीं है। तो हमने बताया था जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट को हम जो ट्रांजिशन मेटल है वो नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ना तो आयनिक फॉर्म में या फिर मेटेलिक फॉर्म में अपने को इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स CONH3 SCN2+ शोज, संकुल क्या दर्शाएगा। तो यहाँ पर अपने पास देखो, यहाँ पर अपने पास और तो कोई एक्सचेंज का पॉसिबल है नहीं, तो केवल एक ही पॉसिबल है कि जो SCN है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम होता है क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधनीय समावयवता ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्पेक्ट्रल रासायनिक श्रेणी के अनुसार लिगेंड की सामर्थ्य का सही क्रम होगा। तो क्लोराइडो सबसे ज्यादा वीक होता है, उससे ज्यादा H2O, देन अमोनिया, देन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही मात्र ऑप्शन नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट, सेकंड ऑप्शन। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एलिमेंट विच बिलोंग टू द लेंथेनाइट, लेंथेनाइट से संबंधित तत्व अपने पास कौन सा होगा। तो भैया अपने पास यहाँ पर होता है लुटेशियम, ठीक है। लॉरेंशियम एक्टिनाइट से आता है, मोलिब्डेनम प्लेटिनम ये आते हैं डी ब्लॉक से, तो यही अपने पास लुटेशियम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर Lu, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल डिसप्रोपोर्शनेट, निम्न में से कौन सी स्पीशीज असमानुपातित होगी। तो भैया जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वही हो सकता है, वेनेडियम +5 में हाईएस्ट, क्रोमियम +6 में हाईएस्ट, Mn+7 में हाईएस्ट, Mn+6 में इंटरमीडिएट, तो यही डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCl4 2-,
भाई निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि क्लोराइड बहुत वीक है, तो वहां पर क्या होता है, sp3 बनेगा और ज्योमेट्री कैसी होगी आपके पास, टेट्राहेड्रल। तो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अपने पास होगी, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलर्ड, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है, तो कलर्ड होने के लिए वहां पर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट, D0 D10 नहीं होना चाहिए, तो स्कैंडियम +3 में D0, टाइटेनियम +4 में D0, Zn+2 में D10 एंड Cr+3 में D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कितने, 3। ठीक है, तो ये अपने पास कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेल्टा नोट एंड डेल्टा टी इज गिवन। तो भैया डेल्टा अपने पास CFSC तरीके क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, इनमें संबंध आपको बताने हैं, तो आपने वहां संबंध सीधा लिखा था डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा नोट, ये लिखा था। अब यहाँ पे डेल्टा नोट की वैल्यू पूछी आपसे, तो डेल्टा नोट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 डेल्टा टी, राइट। तो जरा चेक करें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन, और वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स K4Fe6 इन द एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में संकुल से प्राप्त आयनों की संख्या होगी। तो भैया 4 तो पोटेशियम निकले, एक कॉम्प्लेक्स आयन निकला, तो टोटल कितने हो गए, 5, तो सीधा सीधा आंसर 5। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा किलेटिकारी लिगेंड है, तो आपके पास इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन EN, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, सारे के सारे किलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो पहला है ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड, ये भी है, ठीक है, ये भी अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है। डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन DMG, ये भी अपने पास क्या होता है, ये भी अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है, तो सारे किलेटिंग लिगेंड है, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑफ EDTA, EDTA के समन्वय स्थलों की अधिकतम संख्या, तो आपको पता होगा EDTA का फुल नेम, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो भैया 4 वहां पर एसीटेट ग्रुप है और 2 अमाइन है। अब 4 एसीटेट में 4 ऑक्सीजन और अमाइन में 2 नाइट्रोजन, आपके पास क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेशन साइट अपने सॉरी टोटल 6 कोऑर्डिनेशन साइट अपने पास आएंगी, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास बैठेगा, फोर्थ ऑप्शन बैठेगा, और वही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनाइट इज, लैंथेनाइट की अत्यधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, तो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, बताया था कि भाई वहां पर अपने पास जो D का 1 इलेक्ट्रॉन है वो और S के इलेक्ट्रॉन है 2, वो दोनों चले जाते हैं, और इसीलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर आती है कौन सी, +3। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट सोल्यूबल मेटल सल्फेट अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन अत्यधिक विलयशील धातु सल्फेट है, तो हमने बताया था जब आपके पास इस तरह के कंपाउंड आ जाए, पॉलीएटॉमिक एनायन है वहां पर, तो आप क्या करेंगे वहां पर आप ये चेक कर लेंगे कैटायन जो है उनका नंबर क्या है एनायन से। अगर कैटायन का नंबर बराबर या कम है नंबर ऑफ एनायन से, तो वहां पर आप डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, सबसे ऊपर कौन होगा, मैग्नीशियम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, तो ये हाईएस्ट सॉल्युबल होगा इनमें। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द डेड बंड प्लास्टर, तो भैया आपके पास जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, अगर उसको अनकंट्रोल हीटिंग कर दें तो 2 H2O पूरे निकल जाते हैं, तो वहां पर अपने पास क्या बचता है, वहां पर अपने पास CaSO4 बचता है, जिसी को अपन नाम देते हैं डेड बंड प्लास्टर। द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस तत्व की द्वितीय आयनन एंथैल्पी उच्चतम है, सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, तो भैया सेकंड किसकी हो सकती है, पहला निकालते हैं जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। अब सोडियम और लिथियम दोनों में अपने पास क्या होगी, सेकंड आई ज्यादा होगी, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल, तो लिथियम की सेकंड आई क्या होती है, हाईएस्ट। ठीक, द एलिमेंट विच डज नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, कौन सा तत्व ज्वाला परीक्षण नहीं देता, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम,
जो आपके पास फ्लेम टेस्ट नहीं देते, तो यहाँ पे कौन दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है उनमें से, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इन COCl2NH3 ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ये कोबाल्ट के लिए अपन चेक करें, 2 क्लोराइड है अंदर, 1 क्लोराइड बाहर, तो इनका टोटल होगा -3। अमोनिया न्यूट्रल, तो भैया -3 अगर होगा तो भैया कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, +3, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाने वाला संकुल, तो बताया था सिस्प्लेटिन, और सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है PTNH3 2Cl2, और आगे लगा दिया हमने सिस, क्योंकि सिस फॉर्म यहाँ पर अपने पास काम में आती है। ठीक है, तो ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बकायदा पूरे चैप्टर के दौरान आपको जब जब ये मिला होगा तब तब इसके बारे में हमने पूछा होगा, पता होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन द CrCl2En2Cl, इस संकुल के अंदर अपने को क्रोमियम की समन्वय संख्या बतानी है। तो क्लोराइडों की भैया अपने पास होती है 1, और यहाँ पे कितने क्लोराइड है, 2, तो यहाँ पर अपने पास उसके रेस्पेक्ट में हो गई 2। En इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड है, कितने हैं अपने पास यहाँ पे 2, टोटल हो गए 4, 4 + 2 कितने, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, राइट। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2NH2 के विलयन के आयतन सामर्थ्य क्या होगा, तो इनमें हमने एक रिलेशन निकाला था, नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, ये हमने इसमें रिलेशन लिखा था, वेयर x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अगर यहां से x कैलकुलेट करूंगा तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 5.6, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब जरा इसको अपन सॉल्व कर ले, कितना आएगा ये, तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 11.2V। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन के परमाणु का संकरण तथा ऑक्सीकरण अवस्था, तो भैया आपको पता होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और परऑक्साइड जब अपने पास होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, एंड क्योंकि यहाँ पर अपने पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पर और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो भैया अपने पास इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 दोनों ऑक्सीजन का, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन, राइट। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो भैया बाइकार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट कहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम का दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ब्लू कलर कंपाउंड फॉर्म व्हेन द H2O2 इज ट्रीटेड विद द एसिडिफाइड K2CR2O7, H2O2 को अम्लीकृत K2CR2O7 के साथ उपचारित करने पर निर्मित नीले रंग का यौगिक, तो बकायदा बताया था परऑक्साइड के साथ K2CR2O7 बनाता है CrO5, लिखा भी था कि भाई परऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है इसलिए परऑक्सी लिंकेज बनाएगा, 2 परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर होते हैं, राइट, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है भैया, कलर ब्लू, और यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करना, ये तो इंपॉर्टेंट है। Which among the following has the least Lewis acidic strength, निम्न में से किसका लुईस अम्लीय लक्षण न्यूनतम है, तो आपको पता होगा कि भैया बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, इसलिए इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इस वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। अब देखने में लगना चाहिए था कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा वहां पर, तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से फ्लोरीन जो है बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग करता है बोरोन के साथ, और बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, सबसे कम, और इस कारण ये जो अपना लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे वीक हो जाती है। ठीक है, तो अगर अपने से पूछा जाए लुईस एसिडिक कैरेक्टर वो किन सा होगा अपने पास, सबसे लीस्ट वाले में BF3, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट
शोज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण? तो भैया लेड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 6s2 6p2। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, केवल और केवल 6p के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +2। तो केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देना वो पसंद करता है, +4 स्टेबल नहीं होती उसकी। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पायरोसिलिकेट? निम्नलिखित में से कौन सा आप पायरोसिलिकेट बोलेंगे? पायरोसिलिकेट, सिलिकेट कैसे होता है? सिलिसिक एसिड से बनता है, H4SiO4। अब पायरो का रूल होता है वो आपको बताता हूं। ये अपने पास सिलिसिक एसिड है, अगर आप इसके 2 मोल लेके और 1 मोल यहां पर अपन इसके वाटर को निकाल दे, ठीक है, 2 मोल एसिड के लेके 1 मोल आपने वाटर को निकाल दिया, तो फॉर्मूला क्या बना? जरा गौर करो। 2 मोल लेने पर 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो उसमें से 2 चले गए तो कितने बन गए? 6। सिलिकॉन कितना रहेगा? 2। ऑक्सीजन कितने हो जाते 2 मोल लेने पर? 8। 8 में से 1 चला गया, कितना बचा? 7। तो इसको अपन बोलते हैं पायरो। तो जब 2 मोल एसिड लेके 1 मोल वाटर का रिमूवल कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट एसिड बनता है उसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है पायरो, और बाकी का पूरा नाम वही होता है सिलिसिक एसिड। ये पायरोसिलिसिक एसिड अपने पास है। तो इसका जो एनायन अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा? Si2O7 6-, ये होता है पायरोसिलिकेट। ये क्या होगा? पायरोसिलिकेट, राइट। तो अगर अपन यहां पर देखें ये यूनिट अपने को कहां मिल रही है, तो आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में ये अपने को यूनिट दिखाई दे रही है Si2O7। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द ग्रुप 14 एलिमेंट कैटेनेशन टेंडेंसी इज मिनिमम, वर्ग 14 में तत्वों में से किस की श्रृंखलन प्रवृत्ति न्यूनतम है? तो जैसे जैसे नीचे जा रहे साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, तो कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे कम होती जा रही है। तो लेड लोवेस्ट मोस्ट एलिमेंट होता है, इसकी कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे कम होती है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फास्फोरस इन द सॉलिड PCl5, ठोस PCl5 में फास्फोरस का संकरण। तो जरा गौर करें, जब आप PCl5 सॉलिड लेते हैं तो ये क्रिस्टलाइज होता है इस फॉर्म में, PCl4+ एंड PCl6-, इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। अब अगर इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होगा तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, क्योंकि 4 सिग्मा है, एक भी लोन पेयर नहीं है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 6 सिग्मा है, तो sp3d2। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास दोनों हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, sp3 एंड sp3d2। तो जरा देख लें अपन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बोथ 1 एंड 2, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, एक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर NO दिया हुआ है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। SS बॉन्ड इज एब्सेंट, किस स्पीशीज में SS बॉन्ड एब्सेंट होता है? तो आपको पता होगा यहाँ पर ये होता है पायरोसल्फेट, और पायरोसल्फेट अपने पास जो होता है उसके अंदर SS बॉन्ड नहीं होता, SOS बॉन्ड होता है, राइट। तो इसमें अपने पास SS बॉन्ड क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक है। द मिनिमम HMH बॉन्ड एंगल, न्यूनतम HMH आबंध कोण वाला कौन सा होगा? तो आपको पता है जब आप बात करते हैं ग्रुप कोई से भी ग्रुप में अपन बात करते हैं थर्ड पीरियड या उसके बियॉन्ड एलिमेंट होते हैं, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वहां पर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर H2O के अलावा बाकी सारे प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। तो उनका 90 डिग्री एंगल होता है, और जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है अपने पास? मिनिमम। तो जरा देखें लोवेस्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है अपने पास? Te, और उसका जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो सबसे
कम मिलेगा। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेप ऑफ XCO3, XCO3 की आकृति क्या होगी? तो भैया XCO3 में अगर जेनॉन की बात करोगे तो ये अपने पास 3 तो सिग्मा बना रहा है और एक लोन पेयर इसके पास है। तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। और sp3 में अगर एक लोन पेयर अपने पास आ जाए तो शेप कैसा होता है? पिरामिडल या पिरामिडीय इसको बोलते हैं। तो भैया अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। एक्सेप्शनल, फ्लोरीन की एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लोन पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ये ब्रोमीन के भी बाद आता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आपको मिलती है Cl2 की, उससे ज्यादा मिलती है उससे कम मिलती है आपको Br2 की, फिर आता है F2 एंड देन लास्ट में आता है I2। I2 की साइज काफी बड़ी होती है, बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। राइट, तो ये ऑर्डर मिलता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? थर्ड ऑप्शन, यही करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, बकायदे इससे सवाल आते हैं, इसलिए आप इसको बार बार पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, ठीक है, ध्यान रखें। Cl2 रिएक्ट विद द कोल्ड डाइल्यूट NaOH, Cl2 के ठंडे तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होगा। तो भैया यहाँ पर अपन ध्यान दें, जब कोल्ड डाइल्यूटेड बोला है तो वहां पर आपके पास Cl माइनस बनता है और हाइपोक्लोराइड बनता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर अपने पास सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा अपने पास। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड और थर्ड दोनों में नजर आ रहा है, तो अपने पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फोर्थ। राइट, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। राइट, सीधा याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ, न्यूनतम क्वथनांक वाला तत्व होगा। सारी अपने पास नोबल गैसेस है। नोबल गैस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोलर मास पे, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे लाइटेस्ट गैस जो होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो हीलियम सबसे लाइट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अपने को? मिनिमम मिलेगा। राइट, XCF6 ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव, XCF6 के आंशिक जल अपघटन पर प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या होगा? तो जरा गौर करो, इसका एक रूल आज लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। XCF6 इसमें अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जेनॉन का तो 6 सिग्मा और एक लोन पेयर अपने पास होता है। 6 सिग्मा एक लोन पेयर का मतलब अपने पास हो गया क्या? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जब तक डी ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के, हाइड्रोलाइसिस के दौरान, ठीक है, आप क्या करोगे? एक डबल बॉन्ड O लगाओगे और 2 फ्लोरीन निकालोगे। एक डबल बॉन्ड O लगाओगे और 2 फ्लोरीन वहां पर निकालोगे। तो जरा चेक करो, अगर 2 फ्लोरीन निकालते तो F4 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा डबल बॉन्डेड, तो XCOF4 ये आपके पास बनेगा। ठीक, अब इसका आप हाइब्रिडाइजेशन चाहो तो निकाल सकते हो। तो 4 और 1 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 4 और 1 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो sp3d2 हो गया। ठीक है, अब फर्दर चाहो तो आप हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो इसी तरीके से। जब तक डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में है तब तक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन चिपकाना है और 2 फ्लोरीन आपको निकालने हैं, ठीक है, जब तक डी ऑर्बिटल आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, फर्दर आप कराएंगे तो आप अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में ये अपने पास बनेगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द I3 माइनस आयन, I3 माइनस में उपस्थित एकाकी युग्म की कुल संख्या। आपको पता होगा जो I3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली अपन बॉन्डिंग के अंदर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, कुल मिला के इस तरीके से आपके पास होता है, जहां पर लीनियर स्ट्रक्चर में 3 लोन पेयर होते हैं जो कि आपके पास एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं,
और 2 आयोडीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तो 3 लोन पेयर तो इस आयोडीन में हो गए। अब ये दोनों आयोडीन जो है इनमें भी तो भैया 3-3 लोन पेयर होंगे, हाँ या ना। तो अगर इनमें 3-3 लोन पेयर होंगे तो जरा बताना कितने लोन पेयर हो गए टोटल? 9। तो अपने पास 4th ऑप्शन दिख रहा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द बोराजीन, बोराजीन में सिग्मा आबंधों की संख्या। तो बोराजीन आपको पता होना चाहिए, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। फॉर्मूला इसका होता है B3N3H6, ये अपने पास होता है। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो बोरोन, नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर बोरोन और ये नाइट्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम होता है नाइट्रोजन और एक्सेप्टर एटम होता है कौन? बोरोन, ठीक है, इस तरीके से, राइट। हर आप अगर बात करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन और बोरोन इन सब पर एक एक हाइड्रोजन चिपका होता है, तभी तो अपने पास H6 होगा, राइट। हाईली पोलर होता है ये, बोरोन पे चार्ज माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, ठीक है। ये आपके पास बोराजोन, बोराजिल या इनऑर्गेनिक बेंजीन ये अपने पास होता है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो भाई रिंग के अंदर 6 सिग्मा तो अपने को वैसे ही दिख रहे हैं नाइट्रोजन बोरोन के बीच में, और 6 सिग्मा बोरोन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दिख रहे हैं अपने पास। तो टोटल कितने सिग्मा अपने को दिख रहे हैं? 12। तो 12 सिग्मा आपके पास यहाँ पर मिलते हैं और फर्स्ट ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपने पास सारा डिस्कशन होता है FT8 का। आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें गलत हुए हैं एक बार उसको गो थ्रू करिए और फिर उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।